कोई भी काम करने से पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है डेडिकेशन। डेडिकेशन के अलावा आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है गाइडेंस। मतलब आप फुली मोटिवेटेड हो कि आई एम गोइंग टू डू दैट, बट आपके पास वो गाइडेंस और वो मोटिवेशन नहीं है। देखिए, मोटिवेशन तो आप खुद लाने वाले हो अपने अपने आप में। मे बी वी आर गोइंग टू मोटिवेट यू, बट फॉर दैट मैटर उससे ज़्यादा जो हम आपको देंगे वो है गाइडेंस। मतलब गाइडेंस किस चीज़ में? यू मस्ट बी सीइंग समथिंग ओवर हियर। मतलब टेंसेस लिखे हैं, समझ ही चुके होंगे कि हमारा जो चैनल है दिस इज गोइंग टू बी अबाउट इंग्लिश। मतलब हम आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाएंगे, हम आपको नॉवेल्स पढ़ना भी सिखाएंगे, हम आपको मैगजीन्स पढ़ना भी सिखाएंगे, सभी कुछ करेंगे मतलब धीरे धीरे। पर जो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो ये टेंसेस है। आज हम टेंसेस पे ही मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पे ही मतलब फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, यू आर गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे तो यू गोना मिस इट। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है टेंस। मतलब टेंस होते क्या है, टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है काल। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं किस काल में हूँ? मैं प्रेजेंट काल में हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये कौन सा काल है? प्रेजेंट। मैंने आपको कुछ सिखाया, ये कौन सा काल है? ये आ गया पास्ट। मैं अपनी सेकंड वीडियो अभी बनाऊंगा, ये कौन सा काल है? दिस इज फ्यूचर। मतलब जो अभी हो रहा है वो कौन सा काल है? वो कौन सा टेंस है? वो है प्रेजेंट टेंस। जो हो चुका है वो कौन सा टेंस है? पास्ट। जो अभी होगा वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर। वेरी गुड, यू आर लर्निंग इट वेरी फास्ट। सो जो प्रेजेंट है इसके फिर से चार हिस्से हैं। जो पास्ट है उसके भी फिर से चार हिस्से ही हैं। जो फ्यूचर है उसके भी चार हिस्से ही हैं। मतलब आप इसकी जो डिविजन्स है वो नहीं देख पा रहे होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि अभी मैंने बनाई ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी जो स्पेस है वो इधर है नहीं थी। तो हर एक जो टेंस है उसके चार पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो पास्ट है उसके भी यही डिविजन्स हैं, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो फ्यूचर है उसको हम बनाएंगे, उसकी भी सेम डिवीजन ही है। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फ्यूचर कौन सा होगा उसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हम अकेले अकेले के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। यार जब भी बात करते हो आपके सूरज कहाँ से निकलता है? सूरज कहाँ से निकलता है मतलब आपके सेंटेंस में क्या लगा? ता है। सीमा कब स्कूल पहुंचती है? राहुल कब स्कूल से आता है? वो स्कूल से कब बाहर आते हैं? जिस भी सेंटेंस के वर्ब के आखिर में आपको ता है, ती है और ते है लगा दिखा, वो क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा? आपको जो सेंटेंस के आखिर में क्या होगा? रहे, रही या रही है या रहे हैं लगा हुआ सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अभी आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप ये दोनों चीज़ें सीख चुके हैं। ये कौन सा टेंस हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। हम टेंसेस सीख चुके हैं।
आप मेरी वीडियो सुन चुके हैं, देख चुके हैं। ये कौन सा टेंस आ गया फिर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, आप अच्छे से सीख रहे हो। अभी क्या है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो क्या, इसमें क्या होगा कि मैं कुछ काम कर रहा था या कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ पर थोड़ी देर पहले से कर रहा हूँ। मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप सुबह से ग्राउंड में खेल रहे हो। से रहा है, से खेल रहा हूँ, से खेल रही है, से खेल रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस आ गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं पास्ट टेंस की ओर, जिसमें इसमें आ गया, सबसे पहले आ गया इसमें पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? इसमें जैसे इसमें था, ता है, ती है, ते है, इसमें भी क्या लगा होगा? ते थे, ता था और ती थी। जैसे मैं कल इस टाइम राम के साथ जा रहा था। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट होगा? ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। मतलब कीप योर ब्रेन ओपन। रहा था, ये तो पास्ट कंटिन्यूस में चला गया ना। ये क्या है? ता थे। ता थे मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जो किसी की हैबिट थी, जो वो रेगुलरली करता था, ठीक है ना। मास्टर जी पढ़ाया करते थे। मास्टर जी स्कूल से रिटायर होने से पहले पढ़ाया करते थे, ठीक है। ये था, थे वाली बात। और आगे हमारी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है? रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं नोवेल पढ़ रही थी, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ये क्या आ गया आपका? पास्ट कंटिन्यूस। और ये आपका क्या आ गया अभी? पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या है? चुका था, चुका है, चुकी थी, चुका थी, आई मीन चुका, चुकी, चुके थे। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले वहाँ से जा चुका था, ठीक है। इसमें चुका था, वो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या है? से रहा था, मैं 3 दिनों से खेल रहा था पर तुम आए नहीं, ठीक है। से रहे थे, बच्चे सुबह से ग्राउंड में खेल रहे थे। ये आपका था आ गया। अब हम फ्यूचर की जो डिविजन्स है वो बनाएंगे। तो मैंने ये डिविजन्स कुछ बना रखी है, मैंने पास्ट से मिटा के उसे अभी कनेक्ट कर दूंगा मैं फ्यूचर से। तो ये क्या बन गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट, एंड दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है फिर सभी में? करूँगा, मैं कल खेलूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल नहाऊंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस। जिसमें इसमें क्या है? रही होंगी, मैं कल इस टाइम में भी क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। इसमें क्या आ जाता है? ये किसकी डिवीजन है? फ्यूचर कंटिन्यूस की। ये फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या है? चुका हूँगा, कल मैं इस टाइम क्रिकेट खेल चुका हूँगा, कल मैं इस टाइम टेंसेस सीख चुका हूँगा। ये किसकी डिविजन्स है? ये फ्यूचर परफेक्ट की है। अब है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है? से रहा हूँगा, मैं कल सुबह से पढ़ रहा हूँगा, क्योंकि कल परसों मेरा पेपर है। समझ लीजिए, सपोज दैट आपका द डे आफ्टर टुमारो इट्स गोइंग टू बी योर पेपर, एंड आप अपने आप से कह रहे हो कि मैं कल शाम को सुबह से पढ़ रहा हूँगा। तो ये क्या है? दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपने जो अभी लिया है, ये है दिस इज जो है द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। मतलब ये टेंसेस की क्या है? ये बेसिक्स सीख ली है आपने। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डू एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट। हम जो प्रेजेंट टेंस है उस पर वो अभी फोकस करने जा रहे हैं। हम इसकी जो 4 डिविजन्स हैं, अभी मैं ये सपोज कर रहा हूँ, मैं ये आई एम गोइंग टू बिलीव कि आपको जो सभी बेसिक्स हैं वो अभी क्लियर हो चुके होंगे कि इसकी जो 3 डिविजन्स है, जो 3 है इनकी 4 डिविजन्स है। तो टोटल डिविजन्स कितनी होगी अभी? जो 12 डिविजन्स हो चुकी हैं इसकी, ठीक है ना। तो हम अभी वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट
टेंस। इसमें जो 4 डिविजन है हम उसे अकेला अकेला करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट इरेज दिस ऑल एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट टेंस। अब देखिए मैंने वो सारा रब कर दिया। अब ये भी एक टेंस है। कौन सा टेंस है बताइए? मैंने ये रब कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट मैंने ये रब कर दिया। बट हम आज सीखेंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले बता चुका हूँ, ता है, ती है और ते हैं लगा होगा। क्या लगा होगा? ता है, ती है एंड ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं सारा दिन पबजी खेलता हूँ, मैं उसके अलावा कुछ करता ही नहीं। आई डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग पबजी। इसके लिए मेरी आंखें भी ख़राब हो चुकी हैं। मतलब मैं नहीं खेलता, मैंने तो डाउनलोड भी नहीं कर रखी है यार। अब ये देखो, इसमें ता है, ती है और ते हैं लगे होंगे, मतलब सारे लगे होंगे, एक लगा होगा कोई भी, ठीक है। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगा होगा। किसी भी सेंटेंस बनाने में ना सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट लगा होगा। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, जो कर रहा है वो कुछ चीज़। फॉर एग्जांपल, मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब क्या है? जो वो चीज़ कर रहा है, वो कोई भी चीज़ कर रहा है, खेल रहा है, तो वर्ब क्या होगा? खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अभी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको ये सीखना होगा, वर्ब की 3 फॉर्म्स है, वो सीखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, जस्ट डू कमेंट। और इसके अलावा इसमें क्या लगा होगा? ऑब्जेक्ट, जिस पे वो किया गया, ऑब्जेक्ट हो गया वो। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग अरिजीत सॉन्ग्स। मैं अरिजीत के सॉन्ग्स गाता हूँ। मैं क्या हो गया? अभी सब्जेक्ट क्या है? आई, जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब क्या है? सिंग। ऑब्जेक्ट, मैं गाता तो हूँ, बट गाता क्या हूँ? अरिजीत सॉन्ग्स। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। आर यू विद मी ना? बड़ा आसान है यार। आई सिंग अरिजीत सॉन्ग्स, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म लगा दी मैंने। इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या है? आई प्ले चेस। आई क्या हो गया? अभी क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्ले क्या हो गया? वर्ब। और चेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई प्ले चेस। तो इसके अलावा क्या है? आई लाइक दिस केक। मुझे ये केक पसंद है। मैं इस केक को पसंद करता हूँ। अगर इसकी बात करी जाए, मैं ये केक पसंद करता हूँ। आई लाइक दिस केक, ठीक है ना। पर एक थोड़ा सा रूल जो एक और है वो सीखना पड़ेगा आपको। वो है, अगर बात ही, शी और इट की हो, इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट में से कोई एक हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब के साथ एस या ईएस लगानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई सिंग अरिजीत सॉन्ग्स। इसमें तो मैंने सिंग लगा दिया, पर अगर मैंने कहना हो वो अरिजीत के सॉन्ग्स पसंद करता है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही सिंग या सिंग्स, ऐसा लगानी है ना साथ में वर्ब के साथ। ही सिंग्स अरिजीत सॉन्ग्स, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक एग्जांपल बनाई है, ही प्लेज क्रिकेट। अब मैंने क्या है? प्ले, मतलब प्ले क्या है? दिस इज वर्ब, ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। उसने क्या प्ले किया, या वो क्या प्ले कर रहा है? क्रिकेट। तो प्ले के साथ मैंने एस लगा दी। क्लियर? अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें देखो सबसे पहले रूल क्या है? द रूल इज सेम। इसमें हम सिर्फ चेंज क्या है? इसमें हम डोंट, वर्ब के पहले डोंट या डज नॉट लगाएंगे। अब हम डोंट किसके पहले लगाएंगे? आई, वी, यू और दे के पहले, ठीक है ना। तो डज नॉट किसके पहले लगाएंगे? ही, शी और इट के, ठीक है ना। जैसे आई लाइक अरिजीत सॉन्ग्स, इसमें नेगेटिव बनाना तो क्या बनाएंगे? आई डोंट लाइक अरिजीत सॉन्ग्स। तो इसमें क्या है? डोंट लगा दिया, क्योंकि आई था, डज नॉट इसीलिए नहीं लगाया। आई प्ले चेस, आई डोंट प्ले चेस। तो इसमें क्या आ गया? आई के बाद क्या आ गया? डोंट आ गया। अभी क्या? आई लाइक दिस केक, इसका क्या आएगा? आई
डोंट लाइक दिस केक। देखिए डोंट लाइक दिस केक। अभी ये एक और सेंटेंस बनाया हमने, आई डोंट लाइक दिस केक और आई डोंट प्ले चेस, ठीक है ना। तो अभी हम बनाएंगे ही शी इट लेके बनाएंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ लगाया था ही प्लेस क्रिकेट। अभी बात आ गई है, अभी लग गया ही, शी और इट में से एक लग गया ही, तो क्या लगाएंगे हम, डज नॉट या डजंट भी हम यूज कर सकते हैं, डजंट। और यहाँ डोंट की जगह हम डू नॉट भी यूज कर सकते हैं, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है, डोंट और डज नॉट। तो ये लग गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, नेगेटिव क्या बन गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब क्या है, रक्षा डज नॉट मेक अ टी, रक्षा टी नहीं बनाती है, तो रक्षा क्या हो गई, शी, रक्षा क्या होगी, शी, रक्षा डज नॉट मेक अ टी। अब वी यूज करके बनाओ ना, वी डोंट ब्रेक द लॉ, हम कानून नहीं तोड़ते हैं। अब आई वी यू दे में से एक है ना ये, तो वी के साथ हमने क्या लगाना है, डोंट। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट, तो वर्ब के बाद क्या लगाना है, एस या ई एस। सेम यहाँ है कि अगर ही शी इट में से कोई एक हो नेगेटिव में, तो क्या लगाना है, वर्ब से पहले डज नॉट लगाना है। अब हम इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए हम आ गए अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव क्या है, जिसमें कोई किसी किस्म का सवाल हो, जैसे कि क्या मैं गाता हूँ, क्या मैं अरिजीत के सॉन्ग्स पसंद करता हूँ, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या आप पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, या क्या आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया ना। तो भी क्या है, आई सिंग अरिजीत सॉन्ग। इसमें रूल्स क्या है कि डू या डू नॉट या डज नॉट या डू या डज को आप सेंटेंस की बिगिनिंग में प्लेस करोगे, या मैं यहाँ लिख देता हूँ डू और डज को आप सेंटेंस की बिगिनिंग में प्लेस कर देते हो। डू आई सिंग अरिजीत सॉन्ग्स, और एक चीज का ध्यान रखना, अपने आखिर में इंटेरोगेटिव जो साइन है वो जरूर प्लेस करना है, इन केस यू आर राइटिंग। अब यहाँ क्या, आई प्ले चेस, इसका क्या हो गया, उसके आगे क्या लग जाएगा, डू आई प्ले चेस, आई लाइक दिस केक, डू आई लाइक दिस केक, डू दे ब्रेक लॉस, डज सलमान सिंग अ पोएम। अब सलमान क्या हो गया, थर्ड पर्सन, या सलमान क्या हो गया, ही हो गया ना वो, तो क्या हो गया, उसके पहले हमने डज लगा दिया, डज सलमान सिंग अ पोएम, ठीक है ना। अगर इट की बात आ जाए तो इट के पहले भी हमने क्या लगाना है, डज लगाना, हम पहले बात कर चुके हैं उसके बारे में। डज इट मूव, कोई चीज़ होगी, क्या वह मूव करती है, बस। तो ये हो गया हमारे अफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक हमने कंसाइज एक डिस्क्रिप्शन दी आपको, आप बोल सकते हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, और दिस इज द बेसिक्स। तो अगली हमारी वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में, और थर्ड वाली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार।